1 दिसंबर 2023 धनबाद महिलाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रणधीर वर्मा चौक पर किया। इस प्रदर्शन का कारण 11 सितंबर 2023 को महेश सिन्हा राघवेंद्र पांडे के द्वारा सुशीला देवी पति शिवबालक पासवान के साथ मारपीट, छेड़खानी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। सुशीला देवी के द्वारा SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई थी। सुशीला देवी ने आरोप लगाया कि आरोपी खुलेआम घुस रहे हैं, सिंदरी DSP उसकी मदद कर रहे हैं। सिंदरी DSP मुझे डराते धमकाते रहते हैं। सुशीला देवी ने यह भी बताया कि अस्पताल में 10 दिनों तक ICU में भर्ती रही, लेकिन महीना बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सहयोगी अजीत कुमार के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। हम आज आए हुए हैं रणधीर वर्मा चौक, जहां की महिलाएं धरना दिए हुए हैं। तो इस धरना के बारे में हम उनसे आगे बात करेंगे इन महिलाओं से कि इन्होंने आज क्यों धरना दिया है। तो आप अपना परिचय देंगे और आप सभी लोगों को गुड न्यूज इंडिया 24 में स्वागत है और आज का जो धरना है इसके विषय में बताइए। धन्यवाद न्यूज इंडिया को। आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना दे रहे हैं। दलित महिला के साथ रॉड से मारकर कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में। आज 1 महीना होने जा रहा है। रखितपुर में हुआ, फाटक के पास। सुशीला देवी को रॉड से माथा फाड़ दिया गया था। उसके बाद थाना गई महिला, तो उस दिन केस नहीं लिया गया। दूसरा दिन केस हुआ। कौन फाड़ दिया था? पांडे हैं, राघवेंद्र पांडे जी। अच्छा। वही महिला को माथा फाड़े हैं, हाँ, मारपीट किए हैं। उसके बाद केस भी हुआ। धारा लग जाने के बावजूद DSP साहब वो लोग का सहयोग कर रहे हैं। मतलब गिरफ्तारी उनका नहीं हुई है? अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इसी के महिला को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना दे रहे हैं। आपका नाम फिर से बता दीजिए। वार्ड 52 की पार्षद प्रियंका देवी। ये थे वार्ड 52 की पार्षद श्रीमती प्रियंका देवी जी। अब आप बताइए, अपना नाम भी बताइएगा और आज का जो जिसके लिए धरना दिए 1 दिवसीय, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम चुमकी देवी है, मैं सिंदरी की रहने वाली हूँ। हम लोग 4-5 साथी मिलके रखितपुर बुद्धनगर में हम लोग थोड़ा प्लॉट के लिए एडवांस दिए थे, एग्रीमेंट पेपर भी बना। उसी सिलसिले में हम लोग वहाँ पे गए थे। तो 15-10 का ये घटना है कि हम लोग 12-साढ़े 12 बजे तक वहाँ गए। तो राघवेंद्र पांडे और महेश कुमार सिन्हा और उनके साथ कम से कम 20-25 लोग अचानक वहाँ पे आते हैं और मेरे और मेरी साथी जो हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे, एग्रीमेंट पेपर था, हम लोग ज़मीन अपना देखने गए थे कि क्या वहाँ दूसरे को तो दिया नहीं जा रहा है। इसी दौरान 1-1:30 बजे लगभग हम लोग के साथ एकदम जानवरों के जैसा मारपीट किया गया। हमारी एक साथी है सुशीला देवी, उसको तो घायल ही कर दिया था, पूरा माथा फोड़ दिया। फिर हम लोग को बंधक भी बना के रखा, हम लोग को जाने नहीं दे रहा था कि आज तुम लोग यहीं पे मरो। किसी तरह हम अपना साथी को बचा के PMCH अस्पताल लेके गए, जहाँ पे वो 10 दिन ICU में भर्ती रही। फिर हम लोग दूसरे दिन भर्ती करने के बाद हम लोग बलियापुर थाना गए, वहाँ केस लेने से इनकार किया। फिर हम लोग वहाँ पे मतलब ये आक्रोशित हुए कि क्यों नहीं लीजिएगा, हमारी एक साथी अब मरेगी कि तब मरेगी, वो पूरा एकदम गंभीर घायल है। तो वो भी आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं, हाँ, वो आई हुई है, ये हमारी साथी सुशीला जी हैं। तो किसी प्रकार बड़ा बाबू हमारा केस लिए, SC/ST केस बना, बहुत सारा धारा भी लगाया गया है इसके तहत। धारा 307 है, 354 है, 379 है, 3A10(3), फिर SC एक्ट लगाया गया। लेकिन हम लोग को बहुत ही दुख हो रहा है, अभी भी हमारी साथी जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है, अंदरूनी चोट अभी भी है, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये सरकार और हमारा प्रशासन का आरोपियों को बढ़ावा देने का ही इशारा है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, केस होने के बावजूद भी। इस वजह से आज हम लोग एकजुट होकर यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिए। अगर वो लोग को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग फिर से अनशन पे बैठेंगे। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे उनके साथ जिनके साथ की मारपीट किया गया है और वो भी आए हुए हैं।
तो आप अपना परिचय भी दीजिएगा और वजह कारण बताइएगा कैसे क्या हुआ। ठीक, मेरा नाम सुशीला देवी है। मैं उस दिन लखीमपुर बुधनगर रेलवे फाटक के बगल में बुधनगर है, वहीं पर गई हुई थी, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़मीन का एग्रीमेंट करा चुकी थी। हमें डर था कि कहीं मेरा अभी जैसे दलाल लोग एक ज़मीन को बेचता है, फिर वही ज़मीन को फिर दूसरे जगह बेचता है, उसके कारण हमें एक डर लगा था। मैं एक गरीब घर की महिला हूँ, वो एक एक पैसा जोड़ करके मैंने वो एग्रीमेंट करवाया था। उसके कारण मैं कभी कभी जब समय मिले तो हम जाते थे वहाँ। वही उसी दौरान हम भी उस दिन गए वीरेंद्र शर्मा से मिलने के लिए। वीरेंद्र शर्मा से मिलने के लिए, वीरेंद्र शर्मा कौन है? जिससे मैंने एग्रीमेंट करवाया था। हाँ, करवाया था। वीरेंद्र शर्मा का मैं इंतज़ार कर रही थी। मेरे कुछ साथियों है जो मेरे साथ, उन लोग भी एग्रीमेंट करवाई थी ज़मीन को। हम लोग बैठे हुए थे, बैठने के अथी हम लोग आराम से अपना अथी बाहर में बैठे हुए थे। रघुवेंद्र पांडे और महेश कुमार सिन्हा और अलका देवी और बहुत सारा लोगों का उस ज़मीन से क्या संबंध था? उन लोग को कहना है कि हम लोग तुम लोग को ज़मीन लेने नहीं देंगे कोई भी कीमत पर। तुम लोग हरिजन जाति को हो, छोटी जाति को लोग हो, तुम लोग को यहाँ हम ज़मीन लेने नहीं देंगे। ज़मीन से उनका कोई रिलेशन नहीं है? रघुवेंद्र पांडे का ज़मीन रिलेशन है, उनका ही ज़मीन है। पर जैसे वो बेचने के लिए पहले मतलब जो मतलब ज़मीन को दिखाता है, ये करता है, तो उसका कोई डीलर होता है ना, वो हाँ ब्रोकर, वो डीलर ये वीरेंद्र शर्मा थे। तो हमने जिसके साथ किया, जिस समय हमने एग्रीमेंट करवाया, उस समय तो रघुवेंद्र पांडे जी हमको भी जाने, उनको भी जाने कि हमने उन ज़मीन को एग्रीमेंट करवाया। उस दौरान अगर कुछ हमसे कुछ था, उसी समय बोल देते कि हम आपको ज़मीन नहीं देंगे। वीरेंद्र शर्मा क्या पावर ऑफ अटर्नी है उस ज़मीन के? हाँ, मतलब वो पूरा ये दिए थे कि आप ही बेचवाइएगा। उस समय दोनों को दोस्ती था, शायद उसमें दोनों को दोस्ती था। हाँ, और अभी फ़िलहाल क्या हुआ, ठीक है, ज़मीन उनका रघुवेंद्र पांडे जाने या वीरेंद्र शर्मा जाने, हम तो मिलने उनसे गए थे। हम तो रघुवेंद्र पांडे या महेश कुमार सिन्हा से झगड़ा करने नहीं गए थे। उन्होंने हम पर पीछे से उधर रॉड लेकर के आया, पूरा बलियापुर थाना प्रभारी से मिल करके, हाँ, वहाँ पर आया ज़मीन पर। हम लोग आए तो हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग आए तो उन लोग भी बैठा, हम लोग भी बैठे। अब अचानक रॉड निकाल कर महेश कुमार सिन्हा, हाँ, मेरे सर पर वार किए। हाँ, वार करके फिर इस तरह से हाथ डालते हुए ढकेल के फिर पैर से भी ये किए। फिर उसके बाद हमको होश नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, समझे। हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, हम वीरेंद्र शर्मा से झगड़ा था, आपको वीरेंद्र शर्मा को आपको ये करना चाहिए। मेरे ऊपर हमला आप क्यों किए? और गंदा जाति सूचक छोटी जाति का लोग हरिजन, आज हम आपको हरिजन नजर आते हैं? हाँ, आज हम जिस समय जब एग्रीमेंट हुआ था उस समय आप शामिल थे, तो आज आपको झगड़ा था तो वीरेंद्र शर्मा से न करते। हम महिला पर अभी छोटी जाति हरिजन ये सब बोलने का क्या तुक है? हमको मारने का क्या? अगर हम मर जाते मेरा बाल बच्चा को क्या होता? हमको न्याय चाहिए। रघुवेंद्र पांडे को, महेश कुमार सिन्हा को, अलका देवी और उसके साथ जो भी है, जो झुंड बना के आए थे, वो सारा गिरफ्तार होना चाहिए। तभी हम ये धरना को हम छोड़ेंगे, नहीं तो अमर हाँ वो करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। और साथ में अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम आत्मदहन कर लेंगे। हम समाज में जीने के लायक नहीं छोड़े हैं हमको कि हम छोटी जाति के लोग हैं तो क्या हमको ज़मीन लेने का हक नहीं है? हम आत्मदहन भी करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम सुशीला देवी है। ये थी सुशीला देवी और इन्हीं के साथ में रघुवेंद्र पांडे और महेश सिन्हा नाम के, और जाति सूचक शब्द से किए और यहाँ तक कि अश्लील हरकत किए। और ये कितना दिन रहे आप आईसीयू में? आईसीयू में 10 दिन रहे, फिर बाद में आए थे। 10 दिन तक इनको आईसीयू में रहा गया। और अभी भी मेरे सर में यहाँ पर अभी भी मान लीजिए कोई मारेगा भी ना तो हमको चोट नहीं लगा, उस तरह से मेरा हुआ। तो इनके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया था और हाँ, हर तरफ से इंजरी है इनमें, ठीक है। और कहना चाहते हैं कानून से न्याय चाहिए। इनका कहना है कि हम धरना तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। महिला कहाँ जाएगी? सिटी
और उसके बाद बोले अगर इसके बाद सुनवाई नहीं हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, जैसी बात कर रहे हैं। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।